हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के रिगार्डिंग मैं आपके लिए 3 अपडेट्स बड़ी लेकर आया हूं। एग्जाम डेट कुछ यूनिवर्सिटीज़ की आ गई हैं। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन को देखते हुए कि 3 मई को लॉकडाउन खत्म होगा तो एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी है, लेकिन ये एग्ज़ाम डेट तभी वैलिड है अगर 3 मई को लॉकडाउन खत्म होता है। अगर लॉकडाउन आगे बढ़ता है तो यूनिवर्सिटी का कहना ये है कि ये फिर चेंज हो सकते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से एक न्यूज़ है आपकी, और CSJMU से यूनिवर्सिटी आपकी एक अपडेट है आपकी, और शिवाजी वाला जो यूनिवर्सिटी है, और एक VB जो आपका वीर बहादुर पूर्वांचल की यूनिवर्सिटी है, वहाँ से एक अपडेट है। लेकिन इन सब अपडेट से आप अपनी यूनिवर्सिटी का अंदाज़ा लगा सकते हो। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो, CCS से हो, इग्नू से हो, या फिर आप पंजाब से हो, हरियाणा से हो, बिहार से हो, कहीं से भी हो, इन एनालिसिस से आप अपने एग्ज़ाम डेट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और वो बच्चे जो अब तक मुझे कमेंट करके ये बता रहे थे ना कि एग्ज़ाम शायद नहीं होंगे इस बार, या जो दुनिया भर की झूठी मूठी अपडेट्स लोग डाल रहे हैं यूट्यूब पर कि एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, उनके लिए मैं कुछ बताना चाहता हूँ। उसको पहले ध्यान से सुनेंगे। देखिए, कोई भी यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम डेट घोषित कर रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो ऑनलाइन फॉर्म भरा रही है, वो पागल नहीं है जो ऐसे ही भरा रही है। और आप लोग ये सोच रहे हो कि एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, हम ऐसे ही पास हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अगर 2-4 वीडियोज़ इस तरह की बन रही हैं तो वो केवल प्रपोजल है। वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स ने, अधिकारियों ने, डीन्स ने, जो डीन्स वगैरह होती हैं यूनिवर्सिटी के, कॉलेजेस के, उन्होंने ही एक प्रपोजल रखा है शिक्षा मंत्री के पास या फिर आपका कुलपति जी के पास अपनी यूनिवर्सिटी के, कि ऐसा करो, पेपर ना लो और जो बच्चे हैं उनको ऐसे ही प्रमोट कर दो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों को। मैंने भी एक वीडियो आपको बताई थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। एग्ज़ाम्स तो होंगे क्योंकि देश में थोड़ा आगे डेट्स बढ़ सकती हैं, लेकिन एग्ज़ाम्स पर्टिकुलर होंगे। तो पहली जो अपडेट है वो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की तरफ से है। इन्होंने ये बोला है कि इन्होंने शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की जो 15 मई से 3 पालियों में एग्ज़ाम्स कराने की व्यवस्था बन चुकी है, यानी कि 3 मीटिंग्स में एग्जाम्स होंगे 15 मई से। इनका कहना यह है कि इसके अलावा पेपर कॉपी चेकिंग भी, रणनीति भी तय की गई है कि कॉपी चेकिंग भी कैसे होगी और एग्जाम्स भी कैसे होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये पूर्वांचल की यूनिवर्सिटी है, और 18 मार्च के बाद जब पेपर इन्होंने पोस्टपोन कर दिए थे तो फिर से इन्होंने ये बोला है कि अब 3 मई में अगर लॉकडाउन खुलता है तो 15 मई से हम पेपर लेने के इच्छुक हैं, एग्ज़ाम लेने के इच्छुक हैं। और ये एग्ज़ाम 7 से 10 प्रथम पाली, 11 से 2 और फिर 3 से शाम के 6 बजे तक 3 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम्स आपके होंगे। अब यहाँ पर इसके साथ ये भी कहा इन्होंने कि एक साथ शाम 6 बजे के बाद जमा होंगे जो भी पेपर्स वगैरह होंगे। यह तय हुआ है कि परीक्षा को लेकर जो सोशल डिस्टेंसिंग बनाया जाए, मतलब जो परीक्षा एक रूम में, जैसे पहले 40 बच्चे बैठते थे, तो अब एक रूम में हो सकता है कि 20 बच्चे ही बैठे हैं, यानी कि दूरी बना के रखेंगे 1 से 2 मीटर की। और यहाँ पे इन्होंने कहा है कि एक परीक्षक एक पाली में 200 तथा द्वितीय पाली को लेकर एकदम 300 कापियों का मूल्यांकन परीक्षक कर सकेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे एक शिफ्ट में पेपर हुए तो वो टीचर्स जब एक शिफ्ट में पेपर करा लेंगे तो दूसरी शिफ्ट में वो कॉपी चेक करेंगे। ऐसे दूसरी शिफ्ट में तो अब कुछ यूनिवर्सिटी में एक अच्छी बात आपको ये मिलेगी कि जैसे पहले क्या होता था, एक कॉलेज के एग्जाम हुए उसकी कापियाँ कहीं और जाती थी चेक होने के लिए, इस बार हो सकता है वो उसी कॉलेज में चेक हो। और आप अपनी यूनिवर्सिटी का अंदाज़ा लगा लो इस न्यूज़ से। सबको मैं ये बात बोल रहा हूँ, अंदाज़ा लगा लो कि आपके भी एग्जाम्स जो हैं वो नियर अबाउट, आपकी भी नोटिफिकेशन आने वाली है जल्दी, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आपके भी डेट, मैंने सबको बोला था मई लास्ट से पहले कोई एग्जाम नहीं, और ये 15 मई इन्होंने बोली है, ये भी मई लास्ट तक पहुंचेगी। मई लास्ट से एग्जाम शुरू हो जाएंगे आपके। क्या आप अपनी तैयारी कर रहे हो? नहीं कर रहे हो तो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो दोस्त, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जो बच्चे को मैं बताना चाहता हूँ जो 11th 12th बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीकॉम सेकंड ईयर, फाइनल ईयर में अगले साल आएंगे, उनके लिए नई क्लासेस, मैंने नया बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और जाकर ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम का, क्लास वाइज ग्रुप है, उस पर जाकर ऐड हो जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इफ़ यू आर न्यू। पर मुझे बता दो आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है नहीं किया, यस या नो में। और नया बैच स्टार्ट हो रहा है जो बिल्कुल फ्री है, मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा। और अभी मैं 2 बैच स्टार्ट करने वाला हूँ, 11th के और बीकॉम के। बीकॉम का कौन सा स्टार्ट हो, जिसके बच्चे ज़्यादा जुड़ेंगे टेलीग्राम ग्रुप में, मैं उस बैच को स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो मे बी इस मंडे से स्टार्ट कर पाऊँ। तो आप सबकी, मुझे कुछ यूनिवर्सिटी की भी नॉलेज चाहिए, तो आप सभी मुझे टेलीग्राम पर जाकर जुड़ जाइए अपनी क्लास के ग्रुप में। अभी वहाँ पर 200 से ज़्यादा स्टूडेंट आ चुके हैं। मुझे लगता है कि थोड़े और बढ़े तो जब मज़ा आएगा ना पढ़ाने का, हम भी जज्बे से पढ़ाएंगे और आप भी जज्बे से पढ़ेंगे, है ना। तो ये अपडेट थी पहली अपडेट। दूसरी अपडेट की बात करते हैं।
जी हाँ दोस्तों, तो आप समझ गए 3 शिफ्ट में एग्जाम लेने के बारे में सोचा है पूर्वांचल यूनिवर्सिटी ने, और एग्जाम्स होंगे हाथों हाथ, कॉपी चेकिंग होगी, रिजल्ट भी जल्दी आएगा क्योंकि अगला सेशन भी आ रहा है, तो उसको देखते हुए यहाँ पर रख दिया है। तो एक यूनिवर्सिटी की अपडेट आपके सामने है। दूसरी DU दिल्ली यूनिवर्सिटी, PG और UG अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट वाले बच्चे ध्यान दें, आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। जो एग्जामिनेशन फॉर्म होते थे पहले वो ऑनलाइन ऑफलाइन भरे जाते थे, अब केवल ऑनलाइन ही भरे जा रहे हैं। आप अपने घर से ही, अपने मोबाइल से, अपने आप लैपटॉप से स्कैनिंग करके कैसे भी करके अपने फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे कुछ बताया, आप नहीं देख सकते हैं। उन्होंने कहा महामारी के चलते जो सत्र मई जून के लिए, यानी कि मई जून के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म नहीं भरे हैं, तो वो सेमेस्टर परीक्षाओं की चिंता को देखते हुए जो सेमेस्टर एग्जाम्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में होते हैं उनके पेपर आप जानते हो मई एंड में या जून में होते हैं और वो ले सकते हैं, लेकिन उनके फॉर्म नहीं भरे गए हैं एग्जामिनेशन फॉर्म, तो उसके लिए DU ने कहा है अपने घर से फॉर्म भरिए, आपको आने की भी ज़रूरत नहीं है। बस पोर्टल पर आपको जाना है, एक लिए पोर्टल बनाया, इस पोर्टल के माध्यम से UG PG वाले बच्चे नियमित अपने परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको पोर्टल में मिल जाएगा, आप बस DU की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। उसमें बच्चों को अपना रोल नंबर, अपना नाम, जन्मतिथि डालनी है। उसके बाद वो कॉलेज विभाग के बारे में सारी जानकारी आपको वहाँ से उठा लेगा वो खुद, और उसके बाद आप अपना फॉर्म भर सकेंगे। और उसके बाद जो आपका एफिलिएट होगा, यानी कि सत्यापित करेगा, वो यूनिवर्सिटी करेगी, और फिर एडमिट कार्ड भी आपका वहीं जारी हो जाएगा। उसके लिए आपको एक यूज़र पासवर्ड भी मिलेगा जो आप वहीं अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये तरीका बताया मैंने। इस पोर्टल का नाम है, आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाए, आप देख सकते हैं ये है examportal.duresult.in और /स्टूडेंट पोर्टल, तो आप इस पर जाकर अपने देख सकते हैं। सारी न्यूज़ मैंने आपको बताई। तीसरी बड़ी न्यूज़ ये आ रही है CSJMU। जी हाँ दोस्तों, नाम है छत्रपति शाहजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर। कानपुर वाले बच्चे आ जाओ भाई, ध्यान से सुन लो, लेकिन और बच्चे भी इससे एनालिसिस कर लो। क्या है रिपोर्ट? इन्होंने वार्षिक परीक्षा के संशय के बादल जो हैं वो ऑनलाइन बैठक में तय हुए। संशय के बादल थोड़े से हट गए हैं। लॉकडाउन के चलते स्थापित चल रही छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय जो कि परीक्षाओं को लेकर संशय के बादल छटने नजर आ रहे हैं। विश्वविद्यालय ने परीक्षा समिति की ऑनलाइन बैठक की वीडियो कॉल के थ्रू, और उन्होंने बताया कि कुलपति नीलिमा गुप्ता जी हैं, उन्होंने बताया कि वार्षिक परीक्षाएं 20 मई से शुरू कराने का फैसला लिया है, लेकिन ये तभी है अगर आपका 3 मई को लॉकडाउन खुल जाता है, ठीक है जी। और इसके अपने स्नातक, प्रस्नातक, PG UG के जो बच्चे हैं उनको कुल सचिव जो हैं डॉक्टर अनिल यादव, उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ सेमेस्टर पाठ्यक्रम है वो 30 अप्रैल तक पाठ्यक्रम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, ठीक है जी। वो तो चलो 30 अप्रैल तक कैसे पूरे होंगे, मतलब ऑनलाइन उनको कराना पड़ेगा, तो ये रिपोर्ट ये आ रही है। और उसके बाद इन्होंने एग्ज़ाम्स कह दिया कि ये पर्टिकुलर ये आपके एग्ज़ाम्स जो है वो होने ही हैं, तो ये रिपोर्ट आपके सामने है, ठीक है जी। और गाइज़ ये तीनों रिपोर्ट मैंने आपको दी क्योंकि स्टूडेंट्स के लगातार मुझे कमेंट आ रहे थे कि सर हमारा क्या होगा, सर प्लीज़ कुछ बताइए, एग्ज़ाम्स का क्या होगा। तो पहली बात, पहला सच, एग्ज़ाम होंगे, मैंने बताया था वो हो रहे हैं। दूसरा, मई के एंड में होंगे, ये मैंने बताया था, वो भी हो रहा है। तीसरा कि आपका जो कॉपी चेकिंग है उसमें टाइम कम मिलेगा। अब देखो हाथों हाथ चेकिंग हो रही है, और ये भी मैंने बताया था कि शायद हो सके आपके कॉलेज में ही कॉपी चेकिंग हो, तो ये भी शायद हो रहा है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि अपनी तैयारी रखें स्टूडेंट्स। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, और नई क्लास के लिए, नए बैच के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर जुड़ जाइए प्लीज़। CCS वाले बच्चों के लिए मैंने एक अपडेट दी थी आपको अब से 20 दिन पहले लगभग, कि CCS यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के जो स्टूडेंट्स हैं 31 मई को उन्होंने अपना डेट निकाली थी कि 31 मई से हमारे पेपर हो सकते हैं, तो वही डेट अभी तक स्थिर है। तो जो बच्चे CCS से हैं उनके लिए बता दूँ कि आप अपनी तैयारी रखिए 31 मई के हिसाब से, और आपके सारे पेपर होने वाले हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न बहुत बड़ा आ रहा था बच्चों का कि सर अगर हमारी बैक है तो उसका क्या होगा। तो जिन बच्चों के बैक है इस बार, वो उनके एग्ज़ाम्स भी होंगे, ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ दिया जाएगा, थोड़ा लेट हो सकता है। तो अगर अभी मेन एग्ज़ाम्स होंगे तो बैक वालों के जुलाई में जा सकते हैं या अगस्त में जा सकते हैं, लेकिन आप लोग तैयार रहिए इसके लिए कि आपके एग्ज़ाम्स गाइज होने हैं। अब आपको करना क्या है कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं मुझे पहले तो कमेंट करके बताइए, और ताकि मैं उस यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट्स या कोई भी न्यूज़ वगैरह जो आती है वो आप तक पहुँचा सकूँ। क्योंकि बच्चे जो हैं दे आर इन ए डिप्रेशन देयर होम, कि उन्हें पता नहीं है क्या नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने का मन तो बहुत है, लेकिन जब बच्चे जब भी तैयार होंगे ना, जब इस साल से वो छूटेंगे, तो इसलिए पहले तो मुझे अपनी यूनिवर्सिटी कमेंट करके बताओ, और आपको किस यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट चाहिए मैं उसकी रिपोर्ट आपको अवेलेबल करा दूंगा, न्यूज़ आपको अवेलेबल करा दूंगा। और जिन्हें मेरे नए बैच से जुड़ना है, नए बैच में पढ़ना है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ लेकिन बच्चे नहीं आ रहे,
गाइस घर से पढ़ना है, फ्री बिल्कुल, 1 घंटे क्लास चलेगी, एक दिन डेली या एक दिन के गैप में। तो उसमें आपको होमवर्क भी देंगे, और जो होमवर्क आपको दिया जाएगा वो टेलीग्राम पर दिया जाएगा। तो टेलीग्राम के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो नहीं मिल पा रहा है लिंक तो आप जाइए टेलीग्राम पर, और आप जाकर SBJ क्लासेस के नाम से सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा।